नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान का ओपिनियन पोल है, वो हम अपने इस चैनल RJ18 चुनावी खबर पर लेकर आए हैं। राजस्थान के ओपिनियन पोल में आज हम देखेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हो रही है, कौन सी पार्टी है वो बहुमत की ओर बढ़ रही है। राजस्थान के जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनके चुनाव 2 चरणों में होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में प्रथम चरण की 12 सीटों का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं कि प्रथम चरण की 12 सीटों पर कौन सी पार्टी है उसको बढ़त मिल रही है, कौन सी पार्टी है वो कितनी सीटों पर जीत रही है। पहला चरण है वो 19 अप्रैल को होने वाला है। उस 19 अप्रैल को 12 सीट चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और नागौर, इन 12 सीटों पर होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है शुभकरण चौधरी, तो कांग्रेस उम्मीदवार है ब्रिजेंद्र ओरा। दोनों में कड़ी टक्कर है। यहाँ से एनडीए पार्टी यानी भाजपा को यहाँ से ये सीट मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन माना जा रहा है शुभकरण चौधरी की राहें कठिन होती जा रही है। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि झुंझुनू लोकसभा सीट है वो एनडीए के खाते में जाएगी, यानी कांग्रेस बीजेपी पार्टी के खाते में जाएगी। कांग्रेस यहाँ से इस सीट को नहीं बचा सकती है। उसके बाद में हम दूसरी जो लोकसभा सीट है उस लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। वो लोकसभा सीट हमारी होगी सीकर लोकसभा सीट। सीकर लोकसभा सीट है, उसमें भाजपा प्रत्याशी के रूप में सुमेधानंद सरस्वती है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ से गठबंधन में सीपीआईएम पार्टी के अमरा राम है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार से सीकर की जो लोकसभा सीट है उस पर कांग्रेस पार्टी ने ये सीट है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ दी, और इस प्रकार से इस सीट पर एक बार फिर सुमेधानंद सरस्वती है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। इस प्रकार से पहले चरण की पहली 2 सीटों के रुझान में एनडीए है वो 2 सीट, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है, तो अदर पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट नहीं मिल रही है। पहली 2 सीटों पर एनडीए पार्टी वो बढ़त बनाई हुई है। उसके बाद में आती है राजस्थान की सबसे हॉट सीट चूरू। चूरू हॉट सीट है, उस पर देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो राहुल कस्वा है वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट हॉट सीट क्यों है? क्योंकि यहाँ से राहुल कस्वा लगातार 2 बार भाजपा से विधायक बने थे बीजेपी से, उनके पिता 3 बार यहाँ से लगातार बीजेपी से सांसद बने, राहुल कस्वा 2 बार सांसद बने। उसके पश्चात अब की बार राहुल कस्वा की टिकट यहाँ से काट दी गई और उसने कांग्रेस का दामन थाम लिया। काफ़ी रोचक मुकाबला है, ये सीट है कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से रुझान की पहली 3 सीटों में से 2 एनडीए गठबंधन, 1 इंडिया गठबंधन को जा रही है। मतलब पिछले 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने खाता नहीं खोला था, लेकिन अब खाता खोल रही है। उसके बाद में आती है अगली सीट 4 नंबर पे बीकानेर लोकसभा सीट। बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल है जो लगातार 2 बार सांसद है, वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है। तो उनके सामने गोविंद राम मेघवाल है जो कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे। ये सीट भी इंडिया गठबंधन को नहीं मिल रही है, एनडीए गठबंधन को मिल रही है। इस प्रकार पहली 4 सीटों के रुझान में 3 सीट है वो एनडीए को मिल रही है, 1 सीट है इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अदर पार्टी को अभी तक कोई सीट यहाँ से नहीं मिली है। उसके बाद में आती है गंगानगर लोकसभा सीट। गंगानगर लोकसभा सीट से दोनों ही प्रत्याशी नए प्रत्याशी हैं, दोनों के बीच में रोचक मुकाबला है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में गंगानगर लोकसभा सीट है वो एनडीए गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार पहली 5 सीटों में से 4 सीटें हैं वो एनडीए गठबंधन को और 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को अभी तक यहाँ से कोई भी सीट प्राप्त नहीं हो रही है।
गंगानगर में लोकसभा सीट पर दोनों ही प्रत्याशी नए प्रत्याशी है। 2 बार के सांसद रह चुके, यहाँ से उनका यहाँ से टिकट काट दिया गया था। उसके बाद में अलवर लोकसभा सीट से दोनों ही यादव समुदाय से भूपेंद्र यादव, ललित यादव दोनों ही के बीच में कड़ा मुकाबला है, काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है। ये सीट माना जा रहा है काफ़ी कठिन सीट है भाजपा के लिए, लेकिन बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती है। ये सीट है काफ़ी नज़दीकी मुकाबले की सीट है, कड़ी टक्कर वाली सीट है। यहाँ से भूपेंद्र यादव है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव यहाँ से ये टिकट निकालने में कामयाब हो सकती है, ये सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। इस प्रकार पहली 6 सीटों के ओपिनियन पोल में 5 पे एनडीए गठबंधन, 1 पे इंडिया गठबंधन। उसके बाद में आती है दौसा लोकसभा सीट, काफ़ी पेचीदा सीट। यहाँ से कन्हैयालाल मीणा बीजेपी से, मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा निर्दलीय के रूप में उन्होंने फार्म भरा, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना फार्म वापस ले लिया। लेकिन उसके पश्चात भी मुरारी लाल मीणा की राह काफ़ी कठिन है। यहाँ से वर्तमान में विधायक है। यहाँ से कन्हैयालाल मीणा ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार पहली 7 सीटों में एनडीए को 6 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया को एकमात्र सीट चूरू की मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी को यहाँ से कोई भी सीट प्राप्त नहीं हो रही है। उसके बाद में आती है भरतपुर लोकसभा सीट, यहाँ भी नज़दीकी मुकाबला हो सकता है। भरतपुर लोकसभा सीट से रामस्वरूप कोहली है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो संजना जाटव है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। एससी रिजर्व सीट है। यहाँ के विश्वेंद्र सिंह है वो संजना जाटव के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। माना जा रहा संजना जाटव भी यहाँ से चुनाव जीत सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि रामस्वरूप कोहली इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकती है। इस प्रकार 12 में से 8 सीटों का ओपिनियन पोल हमने देखा। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है, जबकि एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल रही है। उसके बाद में आती है जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से राव राजेंद्र सिंह है वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अनिल चोपड़ा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा ये सीट है भाजपा के लिए काफ़ी रिजर्व सीट है। यहाँ से राव राजेंद्र सिंह है आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इस प्रकार से पहली 9 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए गठबंधन, जबकि 1 सीट पर इंडिया गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुए है। इस प्रकार से 9 सीटों का पहला रुझान, उस रुझान में इंडिया गठबंधन को 8 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन में 1 सीट चूरू की है वो कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में आती है जयपुर शहर लोकसभा सीट, काफ़ी बहुचर्चित सीट हो चुकी है। यहाँ से प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले यहाँ से सुनील शर्मा को ये टिकट दी गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी ये टिकट काट दी गई। फिर प्रताप सिंह खाचरियावास का एक विवादित बयान आया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें चुनाव लड़वाया गया है। इस प्रकार से ये सीट है वो बीजेपी के लिए रिजर्व सीट हो चुकी है। यहाँ से बीजेपी पिछली बार भी काफ़ी अंतराल से 6 लाख वोटों से चुनाव जीते थे यहाँ से रामचरण बोरा। अब की बार भी मंजू शर्मा की पकड़ यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। इस प्रकार से 12 सीटों में से 10 सीटों का रुझान आ गया, उनमें से 9 सीटें हैं वो एनडीए को, 1 सीट इंडिया गठबंधन को। उसके बाद में करौली धौलपुर से इंदू देवी जाटव और भरत लाल जाटव के बीच में कड़ा मुकाबला है। इंदू देवी जाटव बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, तो भरत लाल जाटव है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से इंदू देवी जाटव का पलड़ा भारी माना जा रहा है, वो यहाँ से ये सीट निकालने में कामयाब हो सकती है। इस प्रकार से पहली 11 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। अब देखेंगे हम 12 नंबर सीट, काफ़ी हॉट सीट, पहले चरण की काफ़ी हॉट सीट, नागौर लोकसभा सीट। नागौर लोकसभा सीट से ज्योति मिर्धा बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी, हनुमान बेनीवाल के सामने
जो आरएलपी से थे पिछली बार, अब भी आरएलपी से चुनाव लड़ रही है। करीबन 1,80,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। अब की बार बीजेपी का दामन थामा है। देखते हुए यहाँ से चुनाव निकालने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ से आसानी से चुनाव जीत रही है। इस प्रकार पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। उसमें इंडिया गठबंधन को 1 सीट, आरएलपी को 1 सीट, भाजपा एनडीए को 12 सीट मिल रही है। इंडिया गठबंधन की आरएलपी के साथ गठबंधन है, इस प्रकार से 2 सीटें हो गई है। पहले 12 सीटों में से 2 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को मिल रही है, जबकि 10 सीटें हैं वो एनडीए गठबंधन अकेली भाजपा पार्टी को मिल रही है। भाजपा पार्टी का राजस्थान में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। अकेली 25 सीटों पर भाजपा पार्टी स्वयं चुनाव लड़ रही है। इस प्रकार से पहली 12 सीटों में से 10 सीटें भाजपा के पक्ष में जा रही है, जबकि 2 सीटें है इंडिया गठबंधन, एक चूरू की सीट कांग्रेस के पक्ष में, नागौर की सीट है वो आरएलपी के पक्ष में जा रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।